फ्रेंड्स, मेरे हाथ में जो फर्टिलाइज़र है वो 3 चीज़ों से मिलाकर बना हुआ फर्टिलाइज़र है और ये हमारे प्लांट के लिए संजीवनी का काम करता है। प्लांट में किसी तरह की भी समस्या हो, फूल नहीं आ रहे हों तो बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे, साथ ही फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। बारिश में सबसे ज़्यादा समस्या प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ने की होती है, तो इसमें जो मैंने चीज़ मिलाई है वो प्लांट की पत्तियों को पीला होने से रोकेगी, साथ ही प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आएगी और प्लांट हरा भरा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेंगे, बल्कि बहुत सारे माइक्रो मैक्रो एलिमेंट, साथ में विटामिन मिलेंगे। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बार आप अपने प्लांट पर डालकर देखें, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है और जब बारिश रुक भी जाती है तो प्लांट अपनी ग्रोथ ख़त्म कर देता है और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। अचानक से प्लांट मुरझाया हुआ होता है और उसकी कलियाँ गिरने लगती हैं। इन सब समस्याओं की समाधान के लिए हमें प्लांट में पोषक तत्व देने ज़रूरी होते हैं, उसके साथ ही उसकी देखभाल भी हमें अच्छी तरह से करनी पड़ती है। तो 2 से 3 बातों का आपको बारिश के समय में प्लांट के लिए ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि प्लांट में आपको देखना होगा कि मिट्टी में पानी तो जमा नहीं है। पानी जमा होने से प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं और हमें मालूम नहीं चलता, प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ के प्लांट सूख जाता है। दूसरी बात है प्लांट को अच्छी तरह से धूप मिलना। लगातार बारिश होने की वजह से प्लांट को धूप नहीं मिल पाती है और यदि धूप नहीं मिलती है तो वो भी पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण होता है। और धूप यदि आप नहीं देते हैं प्लांट को तो इस तरह से जो घने प्लांट रहते हैं उनकी मिट्टी में लगातार नमी बनी रहने की वजह से फंगस की समस्या हो जाती है और उस वजह से भी प्लांट ग्रोथ रोक देता है। साथ ही इसमें एक ज़रूरी काम जो ध्यान रखना होता है वो है बारिश में ये सूखे हुए फूल हम हटाते नहीं हैं और बारिश होने की वजह से ये गीले होकर मिट्टी में ही गिर जाते हैं और मिट्टी में ये फंगस का कारण बनते हैं। इसलिए इन फूलों को आपको समय समय पर हटाते रहना है। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहेगा और लगातार ग्रोथ करता रहेगा। साथ ही पोषक तत्वों की यदि बात करते हैं तो प्लांट को उसकी सिचुएशन के हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है, यदि प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या फूल नहीं आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा। तो आज मैं आपको प्लांट की संपूर्ण ग्रोथ के लिए और जो भी सारी समस्याएँ हैं उसके लिए फर्टिलाइज़र बताऊंगी। और ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्लांट में, चाहे वो फूलों फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों, बहुत आसानी से डाल सकते हैं। बस आपको इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे कि हमारे प्लांट फूलों से लदे हुए रहेंगे। सबसे पहली चीज़ है ये सड़े हुए गोबर की खाद। ये फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। गोबर की खाद, ये पुरानी नया गोबर की खाद नहीं लेनी है। आप कम से कम साल भर पुराना गोबर का बनाया हुआ खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद यदि आप प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो वैसे भी इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमें प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। जड़ों का विकास होना, तनों में मजबूती आना और फूल आना, ये सारी चीज़ें इस गोबर की खाद से ही पूरी हो जाती हैं। आप किसी भी फूलों फलों वाले पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसमें मैं जो 2 चीज़ें और मिलाऊंगी उससे इसकी जो फ़ायदे हैं वो भी बढ़ जाएंगे और प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैंने ये 1 कटोरा 1 मुट्ठी गोबर की खाद ले ली है। इसको हम एक जार में डालते हैं और ये खाद मैं 2 लीटर पानी में बनाने वाली हूँ। यदि आप कम ज़्यादा बनाते हैं तो इस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ ये DAP के दाने हैं। DAP के दाने फूल लाने के लिए बहुत ही मदद करते हैं क्योंकि इसमें डायमोनियम फॉस्फेट होता है, फास्फोरस की मात्रा होती है, साथ ही इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसको हमें ज़्यादा इसकी क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी हो, बार बार इसको यूज़ नहीं करना है। जो मैं खाद बता रही हूँ वो मंथ में आप एक बार यूज़ करें, आपके प्लांट के लिए बहुत है। तो मैंने ये 25 से 30 दाने DAP के ले लिए हैं, या आप आधा चम्मच DAP के दाने डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, प्लांट में आम समस्या है पत्तियाँ पीली पड़ने की और प्लांट की जो चमक है वो नहीं सही रहती है, प्लांट के फूलों का कलर अच्छा नहीं रहता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है और प्लांट की जो पत्तियों के पीले होने की समस्या है उसको दूर करता है। तो मैंने आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लिया है और इन सबको हमें 2 लीटर पानी में मिक्स करना है। और इस तरह से 2 लीटर पानी में मिक्स करके आपको इसको 8 से 10 घंटे के लिए रख देना है। हमें इसे ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना है। 8 से 10 घंटे के लिए हम इसको रखते हैं। 8 से 10 घंटे बाद कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। अब इसको हमें हमारे प्लांट पर डालना है। तो प्लांट में डालने के लिए आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप बिना छाने प्लांट में डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर इसे आप छान के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे छान रही हूँ।
ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसका कलर मिलेगा। छानने के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार। और आप इसे अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है तो 100 ml, छोटा पॉट है तो 50 ml इस तरह से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र, एक बार अपने प्लांट पर डाल के देखें, आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा। थैंक यू।